नया चैप्टर है आपके समांतर श्रेणी। अब यहां पर लिखा हुआ समांतर, इसको बोलते हैं समान अंतर। समान अंतर से जो श्रेणी बनती है, श्रेणी मतलब लगातार आगे से आगे लाइन बनी हुई है, तो समांतर मतलब समान अंतर से बीच में गैप क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और जो भी वो बीच में गैप है ना, वो प्लस या माइनस में होना चाहिए, या तो जुड़ता हुआ या फिर घटता हुआ। ऐसे जैसे मान लो, आपको उदाहरण देता हूं, इसको ध्यान दें। जैसे मान लो कि ये एपी है, एपी को ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। हिंदी में इसका नाम तो ये है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एपी। एपी मतलब वो लाइन जो एक समान अंतर से चलती है, चाहे वो प्लस होकर चलती है या फिर माइनस होकर चलती है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर पहला नंबर कुछ भी ले रहा हूं, अगला नंबर जो है वो एक फिक्स गैप से आएगा। अब वो गैप आपको पहले से, मान लो मैंने गैप ले लिया 5 का, तो 5 5 ऐड होता रहेगा। 3 और 5 8, 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, ऐसे चलता रहेगा। अब ये जो समांतर श्रेणी है ये दो तरह की होती है। एक तो होती है आपके अशांत, एक होती है शांत, या कह दो एक होती है सीमित। सीमित कह दो, शांत कह दो, एक ही बात है। एक होती है सीमित और एक होती है आपके असीमित। सीमित होती है और एक असीमित होती है। सीमित मतलब रुकी हुई। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई एपी है, मैंने पहला पद 1 ले लिया और अंतर अपने मन से लेना कोई भी, मान लो मैं 7 का अंतर ले लिया। अब 7 घटा भी सकते हो, 7 जोड़ सकते हो। मान घटाना है, 1 में 7 गया तो माइनस का 6, फिर 7 गया तो माइनस का 13, फिर 7 गया तो माइनस का 20। अब यहां पर देखो मैंने 3 डॉट लगाया, यहां पर लगा हुआ है 3 डॉट, मतलब ये असीमित है, आगे आगे चलती रहेगी। यहां पर आपके डॉट नहीं है 3, इसका मतलब ये यहां शुरू हुई और यहां पर खत्म हो गई। अब यहां शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, ये चलती रहेगी जब तक पीछे वाला नंबर लिखा हो नहीं तब तक चलती रहेगी। देखो ये वाली भी सीमित है और ये वाली भी सीमित। मान लो कि यहाँ पर मैंने अंतर ले लिया 2 का, 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7 करके यहाँ पर 3 डॉट लगा दिया, चलता रहेगा। और लास्ट में मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 99। 2 का अंतर तो 99 कभी कभी आएंगे, ये भी सीमित है। तो लास्ट नंबर है ना, उसके पीछे 3 डॉट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर तो अंतिम नंबर क्या है ये मालूम नहीं है, इसमें हमें क्या होता है, अंतिम नंबर मालूम रहता है कि इसका लास्ट नंबर क्या है 99 और पहला नंबर क्या है 1। ये तो कहलाएगा आपका पहला नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है ए। अब इनके बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको हम, सार्व मतलब सभी में एक समान अंतर, हम उसको बोलते हैं सार्व अंतर। उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी कहते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इंग्लिश में नाम है डी, सार्व अंतर। अब ये जो अंतिम नंबर है ना, अंतिम नंबर केवल सीमित में ही आएगा, असीमित में आता ही नहीं। जिसमें अंतिम नंबर आता है ये है आपका अंतिम पद, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को बोलते हैं हम एन। क्या कहते हैं उसको हम, एन कहते हैं। ऐसे इसको एक नाम और भी है इसका, एल भी कहते हैं। लास्ट पद को एल बोलते हैं। एन मतलब होता है एनवा पद, इसको शॉर्ट में और भी नाम है, क्या है आपके, एनवा पद। यही आपका अंतिम पद भी है। अगर सीमित है तो यही आपका अंतिम पद भी है। बीच में जो गैप है वो क्या है आपके, 2 है। अब एक चीज और होती है, वो होती है पदों की संख्या। वो क्या होती है आपके, पदों की संख्या। पदों की संख्या भी किसमें होती है, सीमित में ही होती है। इतने पद है इसमें, जैसे इसके अंदर कितने पद है बताओ, 4 पद है। कितने पद है, 4। इसमें कितने पद है, 1 से 99 तक आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं, और मैंने सब क्या लिए हैं, विषम पद लिए हैं। तो 50 है इसमें, कितने हैं 50। इसमें कितने हैं 4। इसमें आपके 3 डॉट है, बीच में बहुत सारे नंबर है जो मैंने 3 डॉट में रख दिए। इसमें टोटल 1 से शुरू हुआ,
दो दो का अंतर है और 99 तक है, तो ऐसे आएगा 9, 11, 13, 15 सब इसी के अंदर आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर 3 डॉट लगा दी, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, तो ये आपका पहला नंबर है, ये आपका अंतिम नंबर है। तो हमें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है दो दो जोड़ते हुए। अब इतना कौन लिखेगा, तो शॉर्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, फिर मैंने 3 डॉट लगा दी, मतलब पीछे बहुत सारे नंबर है, फिर मैंने अंतिम नंबर लगा दिया। जैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लो मुझे 1 से 7 तक लिखना है, 1, 3 और डॉट लगाकर बीच में 7 लगा दिए, तो बीच में जितने नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ जाएंगे। ये पहला पद, ये अंतिम पद, बीच में जो गैप है, बीच में जो अंतर है वो है सार्वंतर कहलाता है, इसको बोलते हैं डी कहते हैं। और इसमें पदों की संख्या कितनी होती है आपके, और ध्यान रखना पदों की जो संख्या होती है वो होती है हमेशा प्राकृत संख्या। कैसे होती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत मतलब होता है 1, 2, 3, 4, भिन्न में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। जैसे अब यहाँ पर तुम बैठे हो तो तुम कितने होंगे भाई, जैसे 3, 4, 7, 4, 11, ऐसा 11:30 बैठे, ये इसका हाथ नहीं, इसका पैर नहीं, इसको आधा मान लो, वो चाहे पूरा कटा हुआ है आधा शरीर तो भी पूरा वो एक ही माना जाता है। तो यहाँ पर देखो पदों को गिनना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो हम 4 लिखेंगे। इसमें कितने पद है तो वो लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर 0 हटा भी दूं तो भी वो 1, 2, 3, 4 ही कहलाएगा। नंबर इसमें से कुछ आगे पीछे भी कर दूं, जितने पद लिखे हैं उनको गिन कर लिखना है। जैसे कक्षा में आपके कितने बच्चे हैं, ये वो संख्या गिन के लिए, थोड़ी कक्षा में मेरे 2.5 बच्चे हैं या 2.377 या 10.9999, बस एक बच्चा ऐसा है जिसकी आंख नहीं, हाथ नहीं, कट गया, उसको काट देते। तो पदों की संख्या जो है ना वो किसमें होती है, हमेशा प्राकृत संख्या में। ये जो नंबर है वो भिन्न में आ सकते हैं, पॉइंट में आ सकते हैं, माइनस में आ सकते, कैसे भी आ सकते हैं। अब ये डी है ना, डी कैसे ज्ञात, ये बताऊं आपको, तो डी कैसे ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करना है ना तो फॉर्मूला इसका ये वाला है, an-1। इसका मतलब क्या बताऊं, देखो आपको, जैसे डी मुझे ज्ञात करना है, an लिखा है, n का मतलब मैं आपको कोई नंबर दूंगा तो वो पद हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने नंबर दे दिया यहाँ पर दूसरा पद। अब यहाँ पर देखो जितना यहाँ पर हमने पद लिया है उससे 1 कम इधर लेना है। अगर मैंने यहाँ पर लिया दूसरा पद तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला पद, यहाँ पर क्या आएगा, पहला पद, 1 कम। अगर मैंने यहाँ पर 10 लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 में से 1 गया, 9। लगातार 2 पद लेने हैं, उनको उल्टा लिखना है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर डी ज्ञात करना है तो देखो सूत्र के हिसाब से या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को। जैसे मैंने ले लिया तीसरा पद माइनस दूसरा पद, जितना पद यहाँ पर है उससे 1 कम यहाँ पर लेना है। तो मैं जैसे 5 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे डी मिल जाएगा कितना, 2। मतलब यहाँ पर हर एक में 2-2 का गैप है। तो मेन फॉर्मूला तो इसका ये वाला है, जितना यहाँ पर लिखो उससे 1 कम यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ लिखा A100, A100 लिखा तो यहाँ लिखेंगे A99। यहाँ अगर A10 है तो यहाँ पर A9 है। 10वां पद माइनस 9वां पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। हमें कोई भी 2 पद लेने हैं उनको उल्टा लिखना है, घुमाकर। जैसे मुझे ये 2 पद लेने हैं तो घुमाकर लिखेंगे 7 - 5 बराबर 2। अब ये वाला है, इसमें लिखेगा सेकंड, ध्यान देना, इसमें कोई 2 पद ले लो, इनको घुमा दो ऐसे, तो मतलब माइनस के 6 में से मुझे घटाना है कितना, A घटाना है प्लस का। ये नंबर माइनस का, ये प्लस का है, तो ये आएगा माइनस का 7। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, हो गया -7। और यहाँ देख लो -7 का ही अंतर सब में। 2 नंबर लेने हैं, इनको घुमाना है। ये नंबर आपका माइनस में है और ये नंबर आपका प्लस में है, और फिर हमें बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। जैसे ऐसा करोगे तो आपको मिल जाएगा डी, मिल जाएगा डी मतलब सार्व अंतर, सबके अंदर एक समान अंतर है, वो आपको मिल जाएगा। और ए सबसे आगे लिखा हुआ, एग्जाम ये क्वेश्चन भी आता है, ए और डी याद करो। ए तो सामने लिखा हुआ ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए है। अब डी याद करना है तो आप कोई भी 2 पद लो, उनको उल्टा लिखो, ये वाला आगे ये वाला पीछे, फिर बीच में क्या लगाओ, माइनस का चिन्ह लगाओ, और फिर आप घटाओ तो आपको क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा। ये अंतिम पद है, बीच में गैप, और पदों को गिनना वो कहलाता है आपके पदों की संख्या। तो ये इस चैप्टर का बेसिक है जो आपको आना चाहिए। ए कहां पर होता है, डी कहां पर होता है, ए एन क्या है, एन क्या है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। और एन जो है पदों से बोलते हैं एन का मतलब होता है पदों की संख्या।
हमारे पास एक एपी दे रखी है, एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है, बताना है कि इसका ए कितना है और इसका डी कितना है, प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना है। तो बताओ प्रथम पद ए कितना है, जो सबसे आगे लिखा हुआ है वही क्या होता है, ए होता है। तो इसका सबसे आगे वाला नंबर ये है, ये कहलाएगा आपका ए, इसको बोलते हैं प्रथम पद। अब हमें बताना है डी, बताना है डी में आप कोई भी दो पद ले लो, उनको उल्टा लिख दो। जैसे मान लो आप ये दो ले सकते हो, ये दो ले, कोई भी लो, उनको उल्टा लिख दो। मतलब 1/2 और 3/2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। दो पद लेने हैं, उनको उल्टा लिखना है और बीच में क्या लगा दो आप, माइनस लगा दो। तो यहां पर देखो 2 आएगा आपके लसअप, ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी सेम। घटाओ 3 में से 1 गया, माइनस के 2/2, काट दो तो डी का मान आएगा आपके माइनस का 1। ऐसे आप डी याद करोगे और ऐसे आप ए याद करोगे। कोई डाउट है तो बोलो। अरे ए डी था, काटने का ए डी भी नहीं आवे, सबसे आगे लिखा हुआ ए है और फिर आपके डी याद करना है। डी याद करने के लिए 2 नंबर लेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन लेना है लगातार। ऐसा नहीं इसको ले लिया वो काम नहीं आएगा। लगातार 2 नंबर लेने हैं, उनको उल्टा लिखना है और बीच में लगाना है माइनस का चिन्ह लगाना है। ये बात बताएंगे, ये वाला देख लो, ये वाला बात बताएंगे। ये देखो निम्नलिखित में से हमें क्या करना है, प्रथम पद भी याद करना है और सार्वंतर भी याद करना है। अलग अलग तरह क्वेश्चन है। हमारे पास एपी दे रखी है, अब बताओ यहां पर ए कितना है, 3। अब बताओ सार्वंतर कितना है, कोई भी 2 नंबर ले लो, उनको उल्टा लिख दो। तो बताओ डी का मान कितना आएगा, 2 आएगा, किसका, माइनस का। अब आते हैं यहां पर, बताओ ए का मान कितना है, माइनस का 5। डी याद करना है तो कोई भी 2 नंबर ले लो, उनको उल्टा लिख दो। जैसे 7 - 3 कितना हो गया, 4। जल्दी हो वो लिखो। माइनस वाले करो, कोई भी नंबर ले, जैसे मान लो मैंने अगर ले लिया ये वाला, माइनस का 1 पहले ले लिया और माइनस का 5 बाद में ले लिया, बीच में क्या लगाना है, माइनस। ये है माइनस का 1 और ये है प्लस का 5 में से 1 गया, 4 ही आएगा। और ज्यादा कौन सा है, प्लस वाला, तो वहां पर प्लस का 4 आएगा। जैसे ये दिया हुआ है, बताओ ए का मान कितना है, जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो है ए। अब डी याद करना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, सब प्लस के हैं तो कोई भी ले सकते हो। माइनस वाला अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप प्लस वाले ले लो। अब यहां पर देखो 3 के आगे आपके लसअप, ये दोनों सेम तो ऊपर वाले भी सेम। घटाओ 4/3। अब आते हैं इसमें बताओ ए कितना है, 0.6। अब डी याद करना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद। अब एक बार के लिए पॉइंट भूल जाओ, 17 में से 6 गए, कितने बच गए, 11। अब वापस पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा, 1.1। 2 पद लो, उनको उल्टा लिखो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। ऐसा करके हम ए और डी याद करेंगे। एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, हमारे पास 4 पद दे रखे थे और हमने ए और डी ज्ञात किया। अब उल्टा है, अब ए और डी दे रखा है और हमें क्या करना है, एपी ज्ञात करनी, वो 4 पद ज्ञात करने हैं। तो यहां पर हमारे पास ए और डी दे रखा है और हमें प्रथम 4 पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखो ध्यान देना, अब सिंपल दो, सिंपल सीधा बताओ ए कितना है, 10 और अंतर कितना है, लेकिन ये प्लस का 10 है तो प्लस 10 प्लस 10 करते रहो। 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, तो 30 और ये हो गया हमारी एपी। लेकिन अगर ज्ञात करना तरीका अलग है थोड़ा, ऐसा करते हैं। देखो अगर मुझे पहला पद लेना है, इसको बोलते हैं A1। पहला पद को क्या बोलते हैं, A1। पहला पद हमारे पास दे रखा है ए को ही A1 कहते हैं, ए को ही क्या कहते हैं, A1। मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जितना हमारा पहला पद था उसमें हम क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे। तो पहला पद मेरा 10 था, उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर मुझे तीसरा पद ज्ञात करना है,
कैसे आएगा तीसरा पद? दूसरा पद लेकर उसमें भी डी जोड़ दो, तो 20 में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा आपके 30। अगर मुझे चाहिए चौथा पद तो क्या करेंगे, तीसरा पद लेकर उसमें डी जोड़ दो। तीसरा पद कितना है 30, 30 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? ऐसे आपको 10 20 30 40 तरीका दिया, ऐसे करते हैं। आपकी बुक में ऐसा दे रखा है, अब छोटा क्वेश्चन आ रहा है, अब सद में आ रहा है, तो डायरेक्ट 10 20 30 40 हो गया फटाफट। अगर बोला कि लिख के बताओ तो फिर ऐसे कर सकते हो। अब यहां पर देखो, बताओ ए का मान कितना? ए मतलब हो गया A1, A1 को ही ए कहते हैं और वो कितना है? अब मुझे दूसरा पद याद करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहला पद लेकर उसमें सार्वंतर जोड़ दो, तो माइनस के 2 में मैं जोड़ूंगा 0, तो क्या आएगा? माइनस का 2 ही रहेगा। अब सार्वंतर 0 है तो मतलब नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, -2 -2 -2 आता रहेगा। मुझे तीसरा पद याद करना, क्या करेंगे? दूसरा पद लेकर अंदर क्या जोड़ देंगे? तो -2 है उसमें 0 जोड़ दो, तो क्या आएगा? माइनस के 2 ही आएगा। सार्वंतर 0 है तो नंबर बढ़ेगा ही नहीं, एपी वही रुकी रहेगी, -2 -2 -2 -2 आता रहेगा। ऐसे ही चौथा पद याद करेंगे तो तीसरा पद प्लस सार्वंतर सेम नंबर आएगा ऐसे ही, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? -2 -2 -2 -2 -2 -2 चलता रहेगा। ये आ जाएगा एपी, यही है बस, बाकी तो है ही नहीं नंबर। अब यहां पर देखो, पहला पद कितना है आपके? 4। अब ऐसा डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट बहुत इजी, डायरेक्ट देखो 4 है, फिर बाद में क्या बोला? 3 3 माइनस करना है, 3 3 में क्या करना है? माइनस। 4 में से 3 गया, 1 में से 3 गया, कितना आता? 4 -4, फिर माइनस के 7। नहीं आता समझ? ऐसा करो, देखो A1 तो हो गया, मुझे दूसरा पद याद करना है, कैसे करते हैं बताओ? पहले पद में क्या जोड़ दो? डी जोड़ दो। बताओ पहला पद कितना है? 4, मुझे पहले प्लस कहेगा, यहां पर कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। फिर यहां पर क्या आएगा? 1 में 3 गया, माइनस का 2, फिर माइनस का 5। नहीं समझ आता? ऐसे हल करके देख लो। ये 4 तो प्लस का है, लेकिन वो 3 किसका है आपके? तो मुझे क्या मिलेगा? 1। अब मुझे तीसरा पद याद करना, तो क्या करेंगे? दूसरे पद के अंदर मुझे क्या जोड़ना है? डी जोड़ना है। दूसरा पद कितना है आपका? 1। 1 में मुझे क्या जोड़ना है? माइनस का 3 जोड़ना है, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 2। ऐसे चौथा पद याद करना हो तो तीसरा पद लेकर क्या जोड़ दो? डी जोड़ दो। तो तीसरा पद कितना दे रखा है? माइनस का 2, और डी का मान कितना है? माइनस का 3। ये कितना हो गया? माइनस का 5। मतलब आगे 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 जोड़ते रहो, 3 3 3 3। अब प्लस का है तो जोड़ते रहो, और माइनस का है तो, और 0 है तो कुछ नहीं करना है। ये माइनस, देखो प्लस वाला भी हो गया, 0 वाला भी हो गया, और माइनस वाला भी हो गया। अब दो भिन्न वाले भी देख लो, ये भिन्न वाला आया तो बताओ पहला पद कितना है? अगर मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पद में डी जोड़ दो। पहला पद कितना है? उसमें हम आधा जोड़ देंगे। समझ लो, आप में से कोई 1 रुपया मांग रहा था और आपने आधा, आधा मतलब 8 ना दे दिया, लागे तो बच गया 8 ना बच गया, 8 ना अभी भी माइनस में है, तो क्या करेंगे बताओ? 2 क्या है आपके? लसअप 2 एकम प्लस का 1, 2 में से 1 गया, 1 रुपया मांग रहा था, आधा आपने चुका दिया, अभी भी आधा मांग रहा है, अभी भी आधा माइनस में है। अब ले रहे तीसरा पद, तो क्या करेंगे? दूसरा पद लेकर डी जोड़ देंगे। अब इसमें क्या होगा? देखो ध्यान देना, आपने क्या लिया इसमें? आधा पहले आपसे मांग रहा था, आधा आपने चुका दिया, अब कितना हो गया? 0। आधा मांग रहा था, आधा चुका दिया, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, क्या आ गया? 0। अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? तीसरा पद प्लस सारवंत। आपसे कुछ नहीं मांग रहा था, आपने आधा उसको दे दिया था, अब आप आधा मांग रहे हो, तो पहले क्या था? 0, ये वाला नंबर, फिर आप आधा जोड़ दो, आधा 0 जुड़ता नहीं है, यही नंबर रहेगा, तो क्या आएगा?
1/2 जीरो और 1/, वो माइनस में और ये प्लस में। अब आते हैं यहां पर, देखो पहला पद कितना देर का है, माइनस का 125, 1.25, 1.25 ऐसा देर का। पहले पॉइंट को भूल जाओ, कितना है माइनस में 125। कोई आपसे मांग रहा है या मान लो आप किसी से मांग रहे हो माइनस में, तो फिर और 25 और आप उधार देते जा रहे हो तो और बढ़ते जाएंगे। अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला पद लेकर क्या जोड़ दो, डी जोड़ दो। मतलब माइनस का 1.25 है और माइनस का 0.25 है, दोनों ही माइनस के ही हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 150। अगर तीसरा पद ज्ञात करना तो क्या करेंगे हम, दूसरा पद लेकर सार्वंतर जोड़ लेंगे। अब यहां पर क्या आएगा, माइनस का 1.50 में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 0.25, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस में 1.75, 25 ऐड करते रहेंगे। अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद लेकर क्या करो, सार्वंतर जोड़ दो। माइनस का 1.75 और वो कितना है माइनस में 0.25, माइनस माइनस प्लस। लेकिन देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, चिन्ह चेंज होने का वो गुणा और भाग में होता है, जोड़ बाकी में ऐसा नहीं होता है। केवल जोड़ कर देते हैं, मतलब केवल करना है जोड़, बाकी आपको साइन चेंज नहीं करना है। देखो माइनस माइनस मतलब मुझे जोड़ना है, साइन चेंज नहीं होता है, साइन केवल गुणा भाग में होता है। तो बताओ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो संख्या बड़ी है उसका साइन लगने वाला है, तो क्या आएगा माइनस में 200 या माइनस में 2 भी आप लिख सकते हो। तो हमारे पास अगर अंतिम पद है मतलब क्या है प्रथम पद है और सार्वंतर है तो एपी आपको आना चाहिए। जैसे इसमें क्या था एपी, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 और 1/, ये देर का है तो ये दोनों ज्ञात करने आने चाहिए, और ये दोनों देर के हैं तो एपी ज्ञात करना, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसा हो तो ये आना चाहिए और ऐसा हो तो ये आना चाहिए। संख्याओं की देखो यहां पर दे रखे सूची दे रखी है अलग अलग, 1 2 3 और 4, कौन कौन से एपी में है और कौन कौन से एपी में नहीं है बताना है। अगर एपी में है तो अगले 2 पद भी ज्ञात करो, एपी में नहीं है तो अगले 2 पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। तो एपी में ज्ञात करने का तरीका क्या है, उसका डी ज्ञात करना। अगर सार्वंत्र बराबर है तो वो एपी में है, सार्वंत्र बराबर नहीं तो एपी में। जैसे पहला क्वेश्चन देखो 4, 10, 16 और 22। अब हमें देखना ये एपी में है या नहीं, हम क्या करेंगे यहां पर डी ज्ञात करेंगे। पहले इनका डी ज्ञात करो, 10 में से 4 गया 6, फिर वहां पर डी और ज्ञात करेंगे, 16 में से 10 गया 6, फिर डी और ज्ञात करेंगे, 22 में से 16 गया 6। ये तीनों नंबर सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो हमें यहां पर लिखना है एपी में है। अगर एपी में है तो अगले 2 पद क्या करने हमें ज्ञात करने। अगले 2 पद कैसे ज्ञात करता भी आपको पहले बताया भी था मैंने। अगर आपको हमारे पास देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे रखा है और मुझे ज्ञात करना है 5वां पद। 5वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, चौथा पद लेकर सार्वंतर जोड़ दो। तो चौथा पद हमारे पास क्या है 22, 22 में सार्वंतर डी जोड़ देंगे, डी कितना है 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा 28। अगर मुझे छठा पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, 5वां पद लेकर क्या करेंगे डी जोड़ देंगे। ये रहा हमारा 5वां पद, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। ये एपी में है तो ही ज्ञात करना है, एपी में नहीं है तो ज्ञात करने की आवश्यकता। जैसे सेकंड वाला लेते हैं, देखो सेकंड वाला क्या दे रखा है, एपी हमारे पास दिया हुआ है 1, -1, -3, -5। हम क्या करते हैं यहाँ पर डी ज्ञात करते हैं। डी मतलब हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे उल्टा लिखना है और घटाना है। तो ये कितना हो गया -2। फिर डी ज्ञात करेंगे तो -3 और -1। अब देखो ये भी माइनस का है, अब ये 2 ले रहे हैं हम, ये भी माइनस में और ये भी
और बीच में है माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ही आएगा। अब हम इन दोनों को लेते हैं, माइनस का 5 भी लेंगे और माइनस का, इन दोनों को लेंगे उल्टा लिखेंगे और बीच में साइन क्या आएगा, ये हो गया प्लस, ये है माइनस, तो कितना आएगा माइनस का 2। तो ये भी आपका एपी में है। अगर एपी में है तो अगले वाले 2 पद क्या करो, ज्ञात करो। मुझे ज्ञात करना है 5वां पद। कैसे ज्ञात होता है, चौथा पद लेकर सार व अंतर जोड़ लो। अब चौथा पद कितना है आपका, माइनस का 5, उसमें क्या जोड़ना है, माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, छठा पद लेना है। तो 5वां पद लेकर क्या जोड़ दो, 5वां पद कितना है 7, क्या जोड़ना है -2, कितना हो जाएगा। तो ऐसे भी याद कर लेंगे। अब ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों को करने की आपको जरूरत नहीं है, बता देता हूं आपको सही। देखो इनको ट्राई करना है तो ऐसे करें, देखो हर एक का अंतर निकालना पड़ेगा। मुझे इसका डी ज्ञात करना है। अब डी कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को लेंगे उल्टा लिखेंगे, 2 में से गया -2, माइनस माइनस क्या हो गया बताओ, तो अंतर कितना हो गया 4 का। और डी ज्ञात करेंगे, अब इन दोनों को लेंगे, इनको उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखो तो क्या आएगा, -2 आएगा आगे और प्लस का 2 आएगा, दोनों ही -2, कितना हो गया। और ये एपी में नहीं है क्योंकि यहां पर एक प्लस का और एक साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तीनों बिल्कुल सेम आने चाहिए, साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एपी में नहीं है, तो आगे वाले 2 पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं यहां पर, मुझे इसके अंदर बताना है, डी ज्ञात करना है। बताओ यहां कितना अंतर है, 0 0, और यहां कितना अंतर है 1 का। यहां तो 0 0 का अंतर था, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, वापस अंतर कितना आ गया 1 का। अंतर सब में एक समान होना चाहिए था, सब में अंतर 0 का होना चाहिए या सब में 1 का अंतर होना चाहिए था। यहां अंतर सेम है लेकिन यहां अंतर क्या आ गया अलग, तो ये भी आपका एपी में, तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे आप डी याद करना हर एक के, थोड़ा सा भी नंबर आगे आता है वहीं खत्म कर दो कि हाँ अब ये नहीं मिल रहा है तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है।